मैंने आपसे क्या कहा, मन की शांति बहुत मायने रखती है और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मन अगर सही है तो सब कुछ ठीक है, मन अगर ठीक नहीं है तो सब कुछ बर्बाद है। तो यहाँ से पहले एक कुंडली थी, उस कुंडली को पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि किसी की कुंडली थी, मैंने उनको पिछली बार भी डिस्कस किया था और इस बार मुझे एक चीज़ और याद आ गई, क्योंकि उसी से रिलेटेड हर चीज़ डिस्कस करने वाली, सो बता रही हूँ। तो उनकी कुंडली में 11th हाउस में मून, मार्स और मरकरी था। तो मून का मतलब होता है कि हमेशा मून को अलाइन करने का तरीका ट्रैवलिंग भी होता है, जैसे मैंने बताया हुआ है, वैसे कि एक वीडियो बनाकर डाला हुआ है कि मून को अच्छा करने के क्या उपाय है, कि मदर एंड मदरली फिगर का रिस्पेक्ट करना है, पानी को वेस्ट नहीं करना है, दूध को वेस्ट नहीं करना है, पनीर नहीं फाड़ना। मैंने आप लोग को पहले बताया था, क्योंकि गुरु और कफकारक होता है तो मेजॉरिटी लोग के खाने के लिए नहीं काबिल है, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, जो हमारे मतलब कंसेप्ट है आयुर्वेद का, पुरुषम पुरुषम विक्षम वाला हर जगह लागू होता है। तो एस्ट्रोलॉजी तो बोलती ही नहीं पनीर को, मतलब दूध को फाड़िए, क्योंकि वो मानती दूध का बर्बादी हुआ, क्योंकि आपने सिर्फ सूखा सूखा अंश लिया, नीचे का पानी तो खराब ही हो जाता है ना, इस तरह की चीज़ें। हालांकि जो नीचे का अंश बचता है उसको मोरट बोलते हैं, उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसमें कुछ चीज़ें डालकर खाया पिया जा सकता है, बट मेजॉरिटी लोग नहीं खाते। तो उनकी कुंडली में था मून, मार्स एंड मरकरी। तो मून होता है ट्रैवलिंग, मार्स होता है जमीन और मरकरी होता है एजुकेशन या विद्या। तो ऐसे इंसान के लिए अगर, क्योंकि अभी भी कुछ पढ़ने लिखने के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं इसलिए वजह से उनको बता रहे हैं कि अगर आप ज़मीन पर पैदल चलते हुए, ज़मीन पर चल चल करके पढ़ेंगी तो आपको ज़्यादा ग्रेस्प होगा। देन आप सेडेंट्री कहीं पर बैठ जाइए और कहीं पर बैठ कर पढ़िए, ठीक है। तो या आपके किसी की भी बच्चे की कुंडली में अगर मून, मार्स, मरकरी है तो आप उसकी एजुकेशन में इस तरीके से कर सकते हैं। और मून मरकरी है, अकेले मान लीजिए आपके बच्चे की कुंडली में मून मरकरी है, तो आप अपने बच्चे को बोलते सकते हैं बेटा चल चल के पढ़िए। तो वो जब बच्चा चल चल करके पढ़ेगा तो उस बच्चे को ज़्यादा ग्रास्प करेगा, मतलब ज़्यादा चीज़ें सीख पाएगा दैन सेडेंट्री एक जगह बैठ करके। मून, मार्स, मरकरी मैंने कहा ज़मीन पर चल कर पढ़ें, ठीक है। तो इस बात का वो करें। दूसरी बात, चूंकि उनके 11th हाउस में मून, मार्स, मरकरी था। अब क्या होता है ना, कई बार किसी का चार्ट देखो, मैं आज दोबारा उनका चार्ट नहीं देखा, बट मुझे उनके चार्ट की कुछ चीज़ें याद हैं कि उनका 4th हाउस में सैटर्न है, वो मैंने बता दिया था। उनका 8th हाउस में जुपिटर राहु है, वो भी मैंने उनको बता दिया था। हालांकि ये भी मैंने उनको बता दिया था, बट मुझे याद आया तो मैंने कहा लाओ डाल देती हूँ, किसी और का भी कनेक्टेड होगा तो ये चीज़ याद आ जाएगी। चूँकि उनका 11th हाउस में मून, मार्स, मरकरी प्लेस था और लग्न कुंडली आपका ज़िंदगी भर साथ देती है, तो पूरी लाइफ लॉन्ग उनको लाभ के लिए हमेशा ट्रैवलिंग करना चाहिए, ठीक है। तो ट्रैवलिंग अगर वो करेंगे तो उनकी लाइफ में लाभ ही लाभ होगा। मीन्स वही सिंपल सा तरीका है, आप ये समझो कि अलाइन करना। अगर टायर अलाइन नहीं होते तो जब आप गाड़ी चलाते हो तो क्या होता है, टायर ज़्यादा घिसते हैं। इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी में कुंडली हम लोग इसी देखते हैं, या कर्मा अलाइनमेंट सिर्फ इस वजह से करते हैं कि आप अपने आप को जब उस हिसाब से अलाइन कर लेते हो तो आपकी ज़िंदगी जीना आपके लिए आसान हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि हम पूरा बदल देंगे, हो ये जो राम रचि रखा है, बट उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। या यहाँ से मैं आपको अपनी लाइफ का एक रियल